किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मियां उमैर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वो तो कहते थे कि सर अब आ गई है हुकूमत PMLN की तो किसानों के मसाइल हल होंगे, पैकेजेस, सब्सिडीज, बड़ी कंपनियों से सब्सिडी लेके छोटे किसानों को देंगे। वो जो बड़ी बड़ी बातें थी वाजे हो गई हैं। मेरा तो आपको मशवरा बड़ा वाजे है मियां साहब, एक साल आप गंदुम पैदा ही ना करें, फिर देखें किस तरह सिस्टम आपके सामने आके बैठेगा। मसला यही है कि आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है, पूरे मुल्क के किसान अलग अलग एहतजाज करते हैं, एक आवाज नहीं है, एक तंजीम नहीं है, तितर बितर हैं। आप कितना आपने सर शोर किया, कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या आप खरीदारी शुरू हुई पंजाब में मियां साहब? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। किसानों में इत्तेफाक होगा तो फिर ही आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि अब दुनिया में हर जगह पे जहाँ भी देखें आप, किसानों ने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं और उन्होंने इत्तेफाक से किए हैं। तो ये जिस तरह आप तंग कर रही है गवर्नमेंट, हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि नून लीग की हुकूमत ने जो पहले हमें 1800 अरब का एक पैकेज ऐलान किया था, चले उसका ही कुछ हिस्सा मिल जाता जो IMF ने रुकवा दिया था, लेकिन इन्होंने तो आके ऊपर से और जुल्म करना शुरू कर दिया। अभी हम कल की अगर आप देखें तो कल हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा। पहले एक दिन पहले हमारा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई, और उसके बाद फिर रास्ते मोटरवेज का कोई इंटरचेंज नहीं था जहां पे पुलिस ना हो। GT रोड में हर शहर में नाके लगाए हुए थे, बिल्कुल बंद था, सर सील था। सर विद ऑल उसके ड्यू बावजूद रिस्पेक्ट, आपकी पूरी इज्जत और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा मुश्किल है। क्या किसानों को अपनी औकात मालूम पड़ गई सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमें अपनी औकात मालूम पड़ गई कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं है। आप देखें कि हमारे साथ ज्यादती ये होती है कि हमें पहले सोयाबीन इंपोर्ट किया गया, GMO सोयाबीन, और हमारी मकई का जो 4000 रुपए मन रेट था वो 1200। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने सुनहरा काम किया कि गंदम इंपोर्ट करके हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है, कि यानी हम तो पहले ही उधार पे काश करते हैं फसल। हमारी फसल इस तरह नहीं होता कि हमारे पास इतना कैश नहीं भाईजान, होता। आप उधार पे काश करते हैं, आप ब्लैक में DAP खरीदते हैं, ब्लैक में यूरिया खरीदते हैं, जी बीज आपके पास लेटेस्ट जी नहीं है, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का मसला अलग है, पानी के लिए अलग आपको रुलना पड़ता है। आपको कौन सी जी सहूलत है जो आप ये ज़राअत का काम करते हैं? भाई निकले ना इस काम से, क्यों फंसे हुए हैं, क्यों किसान बने आप? औकात भी पता है आपको। सर, देखिए बात यह है कि हम अपनी जमीनें उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, और हमारे पास और कोई कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर सके कि हम ये ज़राअत को छोड़ के किसी और काम में चले जाएं। एक ये हमारा खानदानी पेशा है और हम इसी को लेके इसीलिए चल रहे हैं। और इसमें देखें आपके, हमें तो चरिंद परिंद भी खाते हैं, इंसान भी, चले, सारी चीजें आप जो अगर फसल को अगर खाती आप हैं। एक साल गंदुम पैदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुझे बताएं। सर बिल्कुल बिल्कुल, अब जब हुकूमतों के रवैये ऐसे होंगे तो फिर बिल्कुल हमें कोई शौक नहीं है कि हम लॉस में, नुकसान में। अभी 3900 रुपए में भी गंदम हमें लॉस में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर भी हम कह रहे हैं कि चले हमसे खरीद तो लेना। जो आपने रेट दे दिया, एक साल में चीजों के रेट आप देखें, इनपुट्स के कितने 100% बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चले कोई बात नहीं, जो रेट गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हम उसी पे देते हैं। बोरी अब कितने की उस पे खरीद भी रहे हैं लेने मियां को तैयार नहीं है साहब? अभी तक खरीदारी। बार दाने वाली बोरी कितने में खरीद रहे हैं, या आपको मिल ही नहीं रही? सर पास्को का रेट है 700 रुपए का बोरी का, जो रिश्वत के पैसे हैं, 700 रुपए उसका रेट है। और जो फूड वाले हैं वो अभी तक दे ही नहीं रहे, उन्होंने शुरू ही नहीं किया। वो कह रहे हैं पंजाब फूड 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 ने, वालों ने आरतीयों को बेच दी हैं सारी बोरियां। सर ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, तो ठेकेदारी शुरू हुई है और पूरा, हमें तो ये पता चला है कि पास्को के MD तक भी इन्वॉल्व है। इसी तरह फूड वाले हैं जो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया अभी यही तक, एक वजह है बैग भी उमर नहीं दिया साहब, किसी यही को। वजह है कि बिलाल यासीन साहब जो इस वक्त वजीर ज़राअत हैं पंजाब में, उन्होंने हमें वक्त दिया था लेकिन हमें घुमा गए, वो टोपी करा गए, नहीं आए हमारे शो पे। अल्लाह वजीर खुराक, उनको अल्लाह हिदायत दे। यकीनन इस वक्त किसानों की मुश्किलात जो उरूज पर हैं वो हल हों। बहुत शुक्रिया आपका मियां उमैर मसूद साहब, किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी किसानों की मुश्किलात आसान फरमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा न्यूज़ 1 की स्क्रीन से। आज मेरा यहाँ पर आखिरी शो है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और स्क्रीन, एक और वक्त पर, आपकी दुआओं के साथ। मैं आपके लिए दुआओं करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।